बात करते हैं प्रोबेट क्या होता है। साधारण भाषा में तो प्रोबेट वसीयत का एक प्रमाणीकरण है जो कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी वसीयत उसको करने वाले व्यक्ति के मरने के बाद लागू होती है। तो जब वसीयत करने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो जिसकी फेवर में वसीयत की गई है वो व्यक्ति कोर्ट में वसीयत के आधार पर प्रोबेट लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। मीन्स की वसीयत को एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिया जाता है, उसे प्रोबेट कहते हैं। प्रोबेट से रिलेटेड प्रोविजंस इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 264 से 300 तक में दिए गए हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रोबेट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर वसीयत में एग्जीक्यूटर के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो ऐसा एग्जीक्यूटर प्रोबेट के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर अगर एग्जीक्यूटर नहीं है या एग्जीक्यूटर किसी कारण से प्रोबेट के लिए अप्लाई नहीं कर रहा तो वसीयत का कोई भी बेनिफिशरी यानी कि वो व्यक्ति जिसकी फेवर में वसीयत की गई है प्रोबेट के लिए अप्लाई कर सकता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 276 में बताया गया है कि प्रोबेट के लिए जो पिटीशन पेश की गई है उसमें किन किन बातों का होना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले प्रोबेट के लिए अप्लाई करने वाली पार्टी की पूरी डिटेल, उसका नाम, पिता का नाम, उसकी उम्र, प्रोफेशन, वो क्या काम करता है, पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। फिर जो वसीयत है, विल है, उसके बाकी जो बेनिफिशरी हैं और वसीयत करने वाले व्यक्ति के जो क्लास 1 के लीगल हायर्स हैं उनकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी डिटेल लिखी जाएगी, जिनको प्रोबेट की पिटीशन में पार्टी भी बनाया जाएगा। इसके बाद वसीयत करने वाले व्यक्ति की डेथ की डेट और वो स्थान लिखा जाएगा जिस जगह पे उस वसीयत करने वाले व्यक्ति की डेथ हुई हो। मृतक की पूरी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल लिखी जाएगी और उसने जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में वसीयत की है उनकी एक लिस्ट बनाकर पेश करनी होगी जिनके बारे में प्रोबेट लिखा जाना है। प्रोबेट के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी वसीयत से या विल से प्राप्त होनी है उसकी पूरी डिटेल और वैल्यू भी लिखी जाएगी। अगर पटिशन पेश करने वाला जो वसीयत में एग्जीक्यूटर है तो इस बारे में भी लिखा जाएगा। प्रोबेट के लिए जो पटिशन पेश की जाती है उसके लिए ये भी बताना होता है कि मरने वाले ने वसीयत सही तरीके से की थी और जिस वसीयत के बारे में प्रोबेट चाहा गया है वही मरने वाले की अंतिम वसीयत है। जिन 2 गवाहों के सिग्नेचर वसीयत पर थे उन गवाहों की डिटेल भी लिखनी होगी और संभव हो तो एक गवाह का एफिडेविट भी लगाना चाहिए और प्रोबेट पटिशन का सत्यापन भी उस गवाह से करवाना चाहिए। ये सारी डिटेल लिखते हुए और वसीयत की असल कॉपी भी साथ में लगाते हुए प्रोबेट की पटिशन पेश की जाती है। कोर्ट में पटिशन पेश करने के बाद कोर्ट बाकी पार्टीज को नोटिस जारी करता है। साथ ही नोटिस की एक कॉपी कोर्ट नोटिस बोर्ड पर और एक कॉपी मरने वाले के अंतिम निवास स्थान पर चिपकाई जाती है और डेली न्यूज़पेपर में नोटिस का जो पब्लिकेशन है वो भी करना होता है। इसके बाद जब सारी पार्टीज़ पर नोटिस जो है सर्व हो जाता है, उनको दे दिया जाता है, तो वो पार्टीज़ अपना अपना जवाब पेश करती हैं और अगर प्रोबेट जारी करने में या वसीयत के बारे में किसी भी पार्टी को कोई भी ऑब्जेक्शन या डिस्प्यूट हो तो ऑब्जेक्शन उठाई जा सकती है, आपत्ति उठाई जा सकती है। अगर कोई भी पार्टी आपत्ति उठाती है तो कोर्ट में प्रोबेट जारी करने से पहले उसी तरह की प्रोसीडिंग होती है जैसे कि किसी सिविल सूट में होती है, ताकि पूरी ट्रायल की जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो आपत्तियां हैं, उनको डिसाइड किया जा सके। और अगर कोई ऑब्जेक्शन पेश नहीं की जाती तो कोर्ट समरी प्रोसीजर अपनाकर इसकी पटिशन के जो कंटेंट हैं, बिल की कॉपी और प्रॉपर्टीज़ की जो डिटेल हैं को देखकर अगर वसीयत सही होना पाई जाए तो फीस जमा लेकर प्रोबेट सर्टिफिकेट जारी करने का ऑर्डर कर देती है। प्रोबेट जारी होने का मतलब ये है कि उस वसीयत को कोर्ट ने सही मानकर प्रमाणित कर दिया है और फिर उस वसीयत को लागू करने में कोई परेशानी नहीं आती। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोबेट लेने की जो प्रक्रिया है समझ आ गई होगी। और हमारे YouTube चैनल मोनिका लॉ फैली को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आशा है
कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।